आज हम बात करने जा रहे हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर, स्क्वायर रूट नंबर। परफेक्ट स्क्वायर रूट नंबर कैसे निकालना है? कौन सबसे पहले ये चेक करना है कि परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। कोई भी संख्या परफेक्ट स्क्वायर है कि, अगर है तो उसके लास्ट में कौन सी संख्या आएगी? परफेक्ट स्क्वायर नंबर के लास्ट में कौन सी संख्या आएगी, और उसके लास्ट में अगर है तो उसके लिए परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा होगा? तो सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं, सबसे पहले बात करने जा रहे हैं हम कि हम 1 से 20 तक जो है ना परफेक्ट स्क्वायर नंबर लिख लेते हैं कि कौन सा उसका क्या परफेक्ट स्क्वायर होती है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिएगा दोस्तों, घबराइएगा नहीं, एकदम शिद्दत से देखिएगा एकदम एक ही वीडियो में पूरी तरह से आप कोई भी संख्या को इजी वे में 5 सेकंड के अंदर आप कैलकुलेटर से जल्दी किसी भी संख्या को पहचान सकेंगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, और है तो किसका है। चलिए देखें, पहले देखिएगा कि ये का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है। 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है। 4 का 16, 5 25, 6 36, 7 49, 8 64, 9 81 और 10 100। ये वाला हो गया। अब देखिएगा यहां तक हो गया, ये तो सब लोग को जानता होगा, जो बच्चा 5 साल का बच्चा होगा ये भी जान रहा होगा कि 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 2 होता है। लेकिन अगर बड़ा स्क्वायर है उसको हम कैसे जानेंगे? दोस्तों ये वाला चीज दिया हो रहेगा, ये वाला चीज हमको जानकारी देखना है। चलिए देखते हैं 11 का क्या होता है, 11 का होता है 121। 12 का हम जान लेंगे, ये सब स्क्वायर 144 होता है। 13 का 169 होता है। 14 का 196 होता है। 15 का होता है 225। 16 का 256। 17 का 289। 18 का होता है 364 324। 19 का 361 और 20 का जो होता है वो 400। अभी हम दोस्तों इतने ही तक लिखते हैं, और इतने ही से सारा क्वेश्चन कितना बड़ा स्क्वायर रूट नंबर रहे आप इजी वे में निकाल सकते हैं। देख लीजिएगा कैसे निकालते हैं इसको, कैसे निकालते हैं इसको देख लीजिएगा। अब दोस्तों उससे पहले हम थोड़ा एक छोटा सा जानकारी देने के लिए चाह रहे हैं। क्या है जानकारी कि यदि क्वेश्चन में, यदि प्रश्न का इकाई अंक कुछ दिया हुआ रहेगा, और कौन कौन सा संख्या रहेगा जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर के लास्ट में आती है। सब संख्या जो होता है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर के लास्ट में नहीं आ सकती है। देख लीजिएगा तो उत्तर के इकाई अंक क्या होगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। अगर देखिए प्रश्न का इकाई अंक कहने का मतलब देखिएगा ये सब है, इकाई अंक में 1 है, यहां देखिएगा इकाई अंक 1 में है। चलिए मतलब कि प्रश्न का इकाई अंक 1 है तो उत्तर के इकाई अंक क्या क्या हो सकता है, तो 1 और 9 हो सकता है। यानी 9 का इकाई अंक 9 का स्क्वायर करेंगे तो उसका 9 का जो है स्क्वायर के इकाई अंक में देखिए है ना 81, तो इसका है ना यार है ना, वैसा ही देखिए 2 किसी स्क्वायर नंबर का लास्ट में 2 नहीं आता है। अब देखिए 3 आता है क्या, 4 आता है। 4 तो क्या रहेगा इसमें, 2 और 8 के, यानी कि 2 संख्या 2 का स्क्वायर करेंगे तो 8 आएगा, 4 आएगा, और 8 को स्क्वायर करेंगे तो इकाई अंक में 4 आएगा ना। वैसा ही 5 रहेगा, तब 5 में देखिएगा 5 में इकाई अंक, प्रश्न में इकाई अंक भी 5 रहेगा, और उत्तर में भी इकाई अंक क्या रहेगा, 5 रहेगा। 6 रहेगा, तो 6 किसका हो सकता है, 4 और 6 का हो सकता है। 7 होता है क्या, 8 होता है क्या, 9 होता है। 9 किसका स्क्वायर नंबर में हो सकता है, तो देखिएगा 3 और 7 का हो सकता है। 9 अगर प्रश्न में दिया रहेगा, एग्जाम्पल हम देख लेते हैं दोस्तों क्या है वो, ये वाला क्या है, तो ये क्वेश्चन देखते हैं हम, तो 2916 ये वाला 6 है ना,
यही 6 प्रश्न के बारे में बोल रहे हैं। तो 6 लास्ट में है ना, तो इसके लास्ट में जो उत्तर रहेगा उसकी इकाई अंक में या तो 4 रहेगा या तो 6 रहेगा, या तो 4 रहेगा या तो 6 रहेगा, या तो 4 रहेगा या तो 6 रहेगा। क्लियर बातें, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आप देखते हैं, यही हम क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे हैं कि अगर प्रश्न का इकाई अंक 1 है तो उत्तर की इकाई अंक में 1 या 9 हो सकती है। अगर प्रश्न की इकाई अंक में 4 है तो उत्तर की इकाई अंक में 2 और 8 हो सकती है। प्रश्न की इकाई अंक में 5 है तो उत्तर की इकाई अंक में 5 हो सकती है। 6 है तो 4 और 6 है, 7 है तो 3 और 7 है। कोई दिक्कत, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं। आप इतना चीज एकदम इजी वे में लिख लीजिएगा। उसके बाद देखते हैं कि क्वेश्चन को हम 5 सेकंड भी ज्यादा बोल रहे हैं, 5 सेकंड भी ज्यादा बोल रहे हैं, हम क्वेश्चन को किस तरह करेंगे। एग्जाम्पल ले रहे हैं। पहला एग्जाम्पल है मेरा 29/1/16। दोस्तों अगर हम एक छोटा सा लेते हैं, यही सब में ले लेते हैं, प्रूफ करने के लिए दिखा देते हैं कि ये 329, 324 हम जान रहे हैं कि 18 का है, ये 18 का हम जान रहे हैं। लेकिन देख लेते हैं कि ये जो 18 का है वो सच में है, तो रूट अंडर ऑफ इस 324 लिखते हैं। अब देखिए इसके लास्ट में 2 अंक को देखते हैं, इसके लास्ट में 2 अंक को देखते हैं, ये 2 अंक को देखते हैं लास्ट वाला। ये देखिएगा ये 4 है, 4 है, मतलब कि अगर ये सब लास्ट में इकाई अंक रहे, यानी प्रश्न की इकाई अंक में ये सब रहे, तो वो मान लीजिएगा कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। अगर 1 है, 4 है, 5 है, 6 है, 9 है, तो आप समझ जाइएगा कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। अब देखिए अब लास्ट में क्या है, हम सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन हमको मिलेगा, उस क्वेश्चन में लास्ट के 2 डिजिट को पकड़ेंगे। लास्ट के 2 डिजिट क्या है, 2 और 4 है। अब उसके बाद 2 डिजिट पकड़ ली, उसके बाद यूनिट डिजिट पहले का डिजिट को देखेंगे। लास्ट में क्या है, 4 है ना, 4 देखिएगा, 4 यहाँ है, तो उत्तर में क्या हो सकता है, 2 हो सकता है या 8 हो सकता है। अब तू कहेगा सर कि 2 या 8, 2 या 8, 2 या 8 दोनों में क्या होगा। आप तो और दुविधा में पढ़ा दिए ना, दुविधा कुछ नहीं है। अब इसका काम कंप्लीट हो गया दोनों का। अब ये देखिएगा, ये 3 देखिएगा, ये 3 कहाँ है, ये दोनों के बीच में है ना, ये 3 कहाँ है, ये दोनों के बीच में है ना 3, ये दोनों के बीच में है ना 3, ये स्क्वायर और ये स्क्वायर के बीच में है ना 3। अब सीधा आ जाइए और यहाँ आ जाइए, ये क्या है, 1 है ना, तो 1 सीधा दोनों में बैठा दीजिए। अब ये देखिए 3 इसके नजदीक में है या इसके नजदीक में, 3 4 के नजदीक में है कि 1 के नजदीक में। अगर 4 के नजदीक में है तो ये वाला आंसर होगा, अगर 1 के नजदीक में है तो ये वाला। तो देख लेते हैं दोस्तों कि 3 जो है 4 के नजदीक में है ना, तो आंसर मेरा क्या होगा, क्या ये वाला है ना मेरा आंसर, है ना मेरा ये वाला आंसर। किसी को कोई डाउट है बताइए, किसी को कोई डाउट नहीं ना। अगला देखें, अगला देखते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन मेरा है कि 29/1/16, 29/1/16 है। दोस्तों देख रहे हैं कि डिजिट बड़ा है और हम इसको कितना जल्दी में कर लेंगे, ध्यान दीजिएगा। लास्ट के 2 डिजिट को पकड़िए, उसके बाद यूनिट डिजिट को पकड़िए। 6 है यहाँ। अब देखिए 6 किसके लास्ट में आता है, 4 और 6 के लास्ट में आता है। अगर प्रश्न में 6 है तो उत्तर में 4 और 6 होगा। अब उसके बाद इसका काम क्लियर हो गया। अब 29 को पकड़िए, 29 किसके बीच में है, इसके बीच में है ना, 29 यहाँ है ना, तो सीधा आ जाइए यहाँ। कहाँ आ जाइए, सीधा इसके बीच में जाइए और सीधा ऊपर वाला आइए। ये 5 हो जाएगा और ये हो जाएगा 5, दोनों जगह एक ही चीज लगाना। उसके बाद देखना है कि 29-36 के नजदीक में है कि 29-25 के नजदीक में। अगर 29-36 के नजदीक में रहा तो ये वाला आंसर, अगर 29-25 के नजदीक में है तो ऊपर वाला आंसर। तो 29 किसके नजदीक में है, यहाँ देखते हैं तो 7 है, यहाँ देखते हैं तो 4 है, आने की ऊपर वाला का। आप कैलकुलेटर निकालिए और तुरंत एकदम देखिए स्क्वायर रूट ऑफ 29/16 सीधा बताएगा कि 54 आंसर होगा। कोई कैलकुलेशन नहीं, कुछ नहीं, थोड़ा ये सब जानकारी होनी चाहिए। किसी को कोई डाउट है, किसी को कोई परेशानी नहीं ना, कोई परेशानी होने ही नहीं देंगे। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है दोस्तों, एकदम प्यार से देखिएगा, ठीक है। एकदम ठंडा पानी पीना है, प्यार से देखना है। चलिए आगे देखते हैं।
आगे देखते हैं, ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन करते हैं 5769 लास्ट में क्या है 69 है ना, लास्ट में 69 है ना, ये 69 को पकड़िए, उसके बाद लास्ट वाला देखिए 9 है ना, तो 9 का क्या क्या हो सकता है 3 और 7 हो सकता है ना, क्या क्या हो सकता है 3 और 7 हो सकता है ना, उसके बाद ये दोनों का काम क्लियर। अब सीधा यहाँ आइए। अब यहाँ आने के बाद देखिए 75 कहाँ है, तो 75 यहाँ होगा ना, 64 और 81 के बीच में ना, 64 और 81 के बीच में ना होगा, 64 और 81 के बीच में होगा। अब सीधा सीधी क्या है, तो 75 है ना, 75, 64 और 81 के बीच में 75, सीधा सीधी यहाँ जाइए और ये वाला 8 लिखिए। अब ये वाला 8 दोनों जगह होगा, ये वाला 8 क्या होगा, दोनों जगह होगा। उसके बाद ये 75 जो है 64 के नजदीक में कि 81 के नजदीक में, 81 के नजदीक में है ना, सिंपल वे में जाएंगे 81 के नजदीक में, मतलब नीचे वाला के नजदीक में, मतलब नीचे वाला मतलब 87। किसी को कोई डर परेशानी, किसी तरह का कोई परेशानी नहीं ना। आगे देखिए हम क्वेश्चन को आगे देखते हैं दोस्तों, ये परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर कोई भी एग्जाम देखिएगा तो आपको ये क्वेश्चन कंफर्म रहता है, इसलिए दोस्तों एकदम लास्ट तक देखिएगा, हर एक कॉन्सेप्ट को देखिएगा, हर एक उदाहरण को देखिएगा, उसके बाद जो भी क्वेश्चन आएगा उसको देखिएगा। अगला देखते हैं, थोड़ा बड़ा लेते हैं, 62,001 ये वाला देखते हैं। अब लास्ट में क्या है, ये है दोस्तों, एक है, तो ये किसके लास्ट में आता है, तो ये कर 9 के लास्ट में आता है ना, ये किसके लास्ट में आता है, तो ये कर 9 के लास्ट में आता है। अब इसका काम क्लियर हो गया। अब यहाँ से देखिए ये 625 किसके, 620 किसके स्क्वायर, तो हम 24 का स्क्वायर लिख लेते हैं, 25 का स्क्वायर लिख लेते हैं। 24 का स्क्वायर क्या होता है, 556 होता है, 24 का स्क्वायर होता है 576 होता है, और 25 का स्क्वायर होता है 625 होता है। 24 का स्क्वायर 576 और 25 का स्क्वायर 625 होता है। सिंपल वे में देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, अब ये दोनों के बीच में है ना मेरा, ये दोनों के बीच में है ना, आने की 576 और 625 के बीच में है ना मेरा क्या 620 है। अब सिंपल वे में यहाँ आएंगे और ये किसका स्क्वायर है, 24 का स्क्वायर है, 24 दोनों के पास लगा देंगे तो कहेगा सर 24 लगाए कि 4 लगाए, पूरी 24 लगाना है, यहाँ भी 24 लगाना है, यहाँ भी 24 लगाना है, दोनों जगह 24 लगाना। अब क्या करना है, आराम से देखते जाना है, आराम से देखते जाना है। अब देखिए 5 ये जो है 620 जो है 625 के लास्ट में है कि 576 के लास्ट में, तो 625 के लास्ट में, तो आंसर हो जाएगा ये वाला। किसी को कोई डाउट है, किसी को कोई परेशानी नहीं ना, आराम से कर सकते हैं ना इसको। परफेक्ट स्क्वायर यही होता है। हम क्या करते हैं, आपको 2-3 क्वेश्चन देते हैं जो आप जो है होमवर्क के रूप में बनाइएगा। दोस्तों बहुत अच्छा से इस क्वेश्चन को, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। एक क्वेश्चन है 25,681 इसको आप कैसे बनाएंगे, 25,681 को आप कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले 2 डिजिट को पकड़िए, उसमें से लास्ट वाला को पकड़िए, 2 डिजिट को पकड़ना है, उसके बाद लास्ट वाला डिजिट को पकड़ना है। क्या ये है ना, तो ये किसके लास्ट में आता है, ये क्या 9 के लास्ट में आता है। दोस्तों देखिए ये क्या 9 के लास्ट में आता है, उसके बाद इसका काम कंप्लीट हो गया। ये देखिए 256 कहाँ है, किसके बीच में है 256, तो यहाँ है ना 282 है, 25,281 सॉरी दोस्तों कोई दिक्कत नहीं। देखिए 252, अब 252 जो है वो किसके नजदीक में, ये दोनों के बीच के में होगा ना, ये दोनों के बीच में, यानी 15 का स्क्वायर और 16 का स्क्वायर में होगा, 15 का स्क्वायर और 16 का स्क्वायर, तो 15 का स्क्वायर 225 होता है, तो 15 आगे साथ में लगा देते हैं। दोस्तों अब देखिए 252 है, इसके लास्ट में ये वाला लगा दिया। अब 252 जो है 15 लगा दिए, इसके साथ में इसके साथ। अब 252 256 के लास्ट में है, यह 225 के लास्ट में, तो 256 के लास्ट में है ना, 256 के नजदीक में, तो क्या लास्ट वाला के नजदीक में है ना, नीचे वाला का नजदीक में, मतलब नीचे वाला मतलब 169 क्या हो जाएगा, 159 क्या हो जाएगा, मेरा आंसर हो जाएगा।
यहाँ तक में कोई परेशानी, किसी तरह का कोई परेशानी नहीं ना। अब सिंपल वे में चलेंगे और आपको होमवर्क देंगे। आप जो है अच्छी तरह से समझ गए होंगे ना, तो इजी वे में क्या करिए, आप इस क्वेश्चन का उत्तर दीजिए। एक और क्वेश्चन देते हैं 31 6 84, इसका भी उत्तर दीजिए। आप एक और क्वेश्चन देते हैं आपको 1 73 0 56, इसका भी उत्तर दीजिए। और आपको अगर वीडियो समझ में आ गया, एकदम इजी वे में पसंद आ गया, तो आप क्या कीजिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए इसका भी आंसर, इसका भी आंसर और इसका भी आंसर। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब जरूर ठोकिएगा। थैंक यू वेरी मच।